शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है आज। मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। मां के जयकारों से गुंजायमान हो उठे हैं मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मां दुर्गा का स्वरूप है महागौरी, और महागौरी श्वेत रंग की होती है। मंदिरों में महागौरी की पूजा हो रही है। आज मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तमाम प्रयास कर रहे हैं। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा है और भक्ति भाव में लीन आज भक्तजन नजर आ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज आपको बता दें 8वां दिन है। मंदिरों में मां महागौरी की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जा रही है। मां महागौरी की आराधना कर रहे हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख कर्ण का करेंगे। और कर्ण से सबसे पहले तो आज देखिए 8वां दिन है। आज महागौरी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। क्या तस्वीरें हैं, कितना भक्ति का वातावरण जहां आप मौजूद हैं वहां नजर आ रहा है। कर्ण, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए सूर्योदय के साथ ही भक्त जो हैं वो दुर्गा मंदिरों में पहुंचने लगते हैं। और इस वक्त मैं ग्वालियर के नहर वाली माता मंदिर में मौजूद हूं। और ये मंदिर जो है लगभग 250 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। और इस मंदिर की महिमा जो है बेहद ख़ास है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने के लिए मैया के चरणों में आता है, मैया उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। और सुबह से ही जो है मैया के दरबार में जो है श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और मैया का जो आप विग्रह देख रहे हैं ये बागेश्वरी रूप में मैया यहाँ विराजमान है। और इसका एक इतिहास के पन्नों में देखें तो एक अलग महत्व है, क्योंकि पास में यहाँ पर नहर बहती थी। पुजारी जी, मैया का कितना चमत्कार है, किस तरह की आस्था है? माता जी का चमत्कार तो काफ़ी है, लेकिन इनका स्थान नाका चंदबदनी मुड़िया पहाड़ पर है। ये आज से 250 साल पुराना मंदिर है। ये नहर बहती थी, इसलिए नहर वाली माता जी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ भक्त लोग अपनी मन्नतें लाते हैं। किसी के बच्चे नहीं है तो उस मन्नत को करके जाते हैं। पूरा होने पर माँ जी के दरबार में पलना घालने आते हैं। और उसके बाद जैसे बिजनेस है, धंधे में कोई बरकत नहीं, उसके लिए आने के बाद में उनका काम चलता है तो वह आकर के माता जी के मंदिर में भंडारा प्रसादी वितरण करवा, प्रॉफिट देने वाली मैया भी कहा जाता है। इसीलिए माता रानी को प्रॉफिट देने वाली माता रानी कहा गया है। ये आज से 250 वर्ष पुराना हमारे पूर्वजों को सपना दिया था। ये नगर कोट से माता जी की स्थापना है। यहाँ पर दोनों माता जी की स्थापना, नहर वाली माता जो बागम्बरी राज राजेश्वरी बागम्बरी के नाम से जानी जाती हैं, और चामुंडा जी का भी ये स्थान है। बिल्कुल, देखिए ये मैया का स्थान है, चामुंडा के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो है श्रद्धालु जो है मैया के दरबार में आए हुए हैं। मैया की पूजा अर्चना किस तरह से की गई है आप लोगों के द्वारा? अरे भाई, माई की कृपा तो बहुत है, हैं? और हम शुरू से ही आए माई पे, कम से कम 15-20 साल ज़्यादा ही हो गई, ज़्यादा ही सालें हो गई जब से माई की कृपा है। माई बुलाती हैं 9 दिन, दोनों 9 जगहों में आते हैं अपन। उनकी सब कृपा बनी रहे भैया माई की। कहते हैं कि हर महिला चाहती है वो माँ बने, ललना हो उनका, और ललना जब होता है तो यहाँ पल्ला झुलाया जाता है। हाँ, झुलाती है ना, कई बार बोलते हैं, वो झुलाते भी हैं। तो ये 9 दुर्गन में ही आते हैं ज़्यादातर। और सोमवार को, शुक्रवार सोमवार भी जिसका मन होता है तो वो भी आ जाते हैं कि 9 दुर्गन में विशेष श्रृंगार किया गया है। कैसी लग रही है मैया? मैया बहुत सुंदर लग रही है। मैया तो हमारी हमेशा ही सुंदर लगती है। 9 दुर्गाओं में तो उनकी महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, देखिए ये मैया के दरबार में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिमा है मैया की, ये बेहद ख़ास है, क्योंकि ये दक्षिण मुखी प्रतिमा है। अमूमन ज़्यादातर मंदिरों में उत्तर मुखी प्रतिमा जो है वो रहती है, लेकिन कहा जाता है कि दक्षिण मुखी प्रतिमा यानी मैया जब राक्षसों का संहार करके उत्तर की ओर निकली थी उस वक्त जो है उस रूप में जो है मैया यहाँ विराजमान है। और ठीक मैया के सामने यहाँ पर जो है भैरवनाथ का मंदिर है। जो भी भक्त मैया के दरबार में आते हैं, मैया के दर्शन करते हैं और उसके बाद मैया के दर्शन जो हैं वो पूर्ण माने जाते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, 250 वर्ष प्राचीन ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है माँ के दर्शन करने से।
शत्रुओं का नाश होता है। कर्ण, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि रैकवार भी चूंकि जुड़े हुए हैं। रवि, जिस मंदिर में हैं उसकी क्या मान्यता है रवि, और तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। क्या कुछ वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है आज के दिन? बिल्कुल हमारे आपको यहाँ बता दूं कि मैं दतिया के खैरी माता मंदिर के पास यहाँ पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं नजारा किस तरह से यहाँ भक्त लगातार सुबह से ही आ रहे हैं और यहाँ मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। बताया जाता है सप्तमी के दिन यहाँ दोपहर रात 2:30 बजे से ही यहाँ पट खुल जाते हैं मंदिर के। यहाँ माता बहनें जलाभिषेक करती हैं और दूर दराज से भी यहाँ लोग आते हैं। बताया जाता है मंदिर की मान्यता ये है कि ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में यह मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं और हमारे साथ हम यहाँ के पुजारी जी खड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं क्या है यहाँ की महिमा, क्या है माँ की, क्या कहेंगे पुजारी जी? माँ खेड़ी वाली माता के नाम से है, तो माँ खेड़ी वाली और क्या माई हमेशा समर्पित में दर्शन होती है माई की कन्या का। अच्छा, ये खैरागढ़ गाँव है के नाम से जाना जाता क्या है? और खैरागढ़ खेड़ी की माई के नाम पर खेड़ी की माता, इसी गांव का नाम रखा खेड़ी। माँ के स्वरूप बदलते हैं, कितने स्वरूप बदलते हैं? 3 सुबह अलग होता है, शाम को अलग होता है। बताया जाता है जो सप्तमी रहती है माई के दरबार में रात देर रात 2:30 बजे से भक्त आने लगते हैं। विशेष विशाल भंडारा होता है। आज के दिन महाआरती होती है और महाभोज किया जाता है जो दिन में 12 बजे चलता है। में बताया जाता है कि जो भी सुबह जल्दी आता है जलाभिषेक करता है। हाँ, ऐसी लोगों की कैमरा पर्सन चाहेंगे किस तरह से दूर दराज से श्रद्धालु लगातार चले आ रहे हैं और सुबह से यहाँ आ रहे हैं। कोई कन्या भोज करा रहा है, कोई भंडार बांट रहा है और लगातार यहाँ भक्तों का तांता हमारी खैरी माता मंदिर पर लगा हुआ है और लगातार भक्त यहाँ माँ की आराधना कर रहे हैं और नवरात्रि में माँ से मनोकामना मांग रहे हैं। बिल्कुल रवि, भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उस मंदिर में। एक बार फिर से कर्ण का रुख कर लेते हैं, कर्ण से जान लेते हैं। कर्ण, इस बार माता रानी 10 दिन तक विराजी हैं और बेहद इसे शुभदायी माना जा रहा है। आप जानने की जरा कोशिश कीजिए लोग कितना फलदायी से मान रहे हैं और अपने आप में भक्ति में कितने लीन नजर आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है कि नवरात्र जो है वो 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार मैया की एक विशेष महर जो है वो देखने मिली है क्योंकि इस बार विशेष संयोग बना है और ये संयोग ऐसा है कि मैया के जो है नवरात्र 10 दिन के हैं, तिथियां बड़ी हैं, उसके चलते ये स्थिति बनी है। लेकिन खास बात यह है कि मैया के इस बार जो मैया की शुरुआत जो हुई नवरात्रि की वो गज पर सवार होकर हुई है, यानी गज केशरी महायोग जो है इस नवरात्रि में बना है और ये विशेष योग है। और इस गज केशरी योग बनने के चलते क्योंकि मैया इस बार जो है गज पर सवार होकर आई हैं, तो इस बार विशेष रूप से जो है व्यापार और इसके साथ ही ऐश्वर्य वृद्धि का जो है वो प्रतीक है। इस बार मैया के जो सामान्य दिन रहते हैं वो नवरात्रि कहलाते हैं, 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार मैया की महर ऐसी है 10 दिन। 10 दिन की है इस बार माता रानी, हाँ 10 दिन की है। मैया की सेवा करने का और ज़्यादा मौका, और ज़्यादा 10 दिन की मिल गई माता का टाइम। वैसे तो हम जो अष्टमी भी पूछते हैं लेकिन अब की बार हमें 9 दिन की मिल गई। मतलब 9 दिन जो है 9 दिन पूजा, 9 दिन पूजा, 9 दिन एक दिन एक्स्ट्रा एक दिन एक्स्ट्रा है। हाँ, बिल्कुल, देखिए ये तिथि बड़ी है, उसके चलते इस बार जो है वो मैया की सेवा जो है वो 10 दिन विशेष रूप से की जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार मैया गज पर सवार होकर आई हुई हैं, तो ऐसे में गज केशरी जो योग बन रहा है वो इस बार के नवरात्रों को विशेष बना रहा है। लगभग बता रहे हैं कि 150 वर्ष बाद इस तरह का योग देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, आप इस मंदिर की, प्राचीन मंदिर की विशेषताएं बता रहे थे। बेहद खास ये मंदिर है। लोग क्या क्या अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं कि माँ अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगी और वो तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो ज़रूर इस बार पूर्ण होंगी। बिल्कुल, देखिए अगर मैया के दरबार में मनोकामना की बात की जाए तो मैया के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से पहुंचता है मैया उनकी मुराद को पूरा करती हैं। विशेष रूप से अगर इस मंदिर की महिमा की बात की जाए
तो इस मंदिर की महिमा ये है कि जो भी श्रद्धालु जो हैं उनके महिलाओं के विशेषकर अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर मैया के दरबार में वो मुराद मांगती हैं और जब उनको ललना यानी उनके बच्चा हो जाता है तो यहाँ पर पलना जो है वो मैया का झुलाया जाता है। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि ये शहर के मुख्य एरिया में स्थापित ये मंदिर है और नहर वाली माता कहलाती है क्योंकि पास में नहर बहती थी और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर एक बड़ा दाल बाजार, लोहिया बाजार और बड़े व्यापारी के जो बाजार जो है वो भी मौजूद है। तो ऐसी मान्यता है कि मैया के दरबार में जो भी व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं उनको यदि व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है या फिर वह अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैया के दरबार में यदि वो मनोकामना मांगते हैं तो मैया उनकी मनोकामना को पूरी करती है और इसलिए मैया को जो है प्रॉफिट देने वाली मैया भी कहा जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्ण, ये विशेष प्राचीन मंदिर के हमारे दर्शकों को घर बैठे दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।